बच्चों, माँ जल्दी कुछ दाना लाती है, बस धीरज रखो। अम्मा, बहुत भूख लगी है। रानो की आंखें भर आईं, लेकिन जंगल में खाने को कुछ नहीं था। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के उस कोने में पहुंची जहां कोई नहीं जाता था। वहां एक चमकता हुआ सेब का पेड़ खड़ा था। मैं जादुई सेब का पेड़ हूँ और आज मेरा एक सेब गिरने वाला है। जो मुझे पाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन जो लालच करेगा उसे मैं सजा दूंगा। अचानक एक तेज हवा चली और सेब गिरा। है ये क्या है? इतना सुंदर, इतना चमकता हुआ सेब, अजीब सी रोशनी निकल रही है इससे। मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। वो सेब के पास जाती है, झुक कर देखती है। मैं जादुई सेब हूँ, तुम गरीब और नेक दिल हो, मुझे खाओ नहीं, मुझे अपने घर में रखो, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। तुम बोल रहे हो? हे भगवान, ये तो कोई सपना लग रहा है। जैसे ही रानू ने सेब को अपने टूटे घोंसले में रखा, एक चमत्कार हुआ। नहीं रानू, ये सपना नहीं। मैं जानता हूँ तुम गरीब हो, तुम्हारे 7 छोटे बच्चे भूखे सोते हैं, तुमने खुद भूखे रहकर उन्हें खिलाया है। तुम रोई हो लेकिन कभी हार नहीं मानी। हाँ, ये सब सच है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे ठीक रहें। इसीलिए मैं तुम्हें अपना जादू देने आया हूँ। मुझे मत खाना, मुझे अपने घर में, अपने घोंसले में रख लो। मैं तुम्हें एक ऐसा घर दूंगा जहाँ बारिश नहीं आएगी, जहाँ सर्दी नहीं लगेगी और भूख कभी पास नहीं फटकेगी। क्या तुम सच कह रहे हो? एक घर हमारे लिए बिना पैसे के? हाँ रानू, तुमने माँ बनकर जो त्याग किया है वो अब तुम्हें इनाम मिलेगा। मुझे अपने घर में रख दो और फिर देखो क्या जादू होता है। रानू ने कांपते हाथों से सेब को उठाया, प्यारे से घोंसले के कोने में उसे रखा और तभी चमक उठी पूरी जमीन। जंगल की हवा बदलने लगी। रानू का घर जादू से बनना शुरू हो गया। अम्मा देखो, हमारा घर बदल गया। अब हमें बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। हे भगवान, ये सपना तो नहीं? मेरे बच्चों को अब छत मिली, खाना मिला। हाँ, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तूने तो सब कुछ दे दिया। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी उधर से गुजरे और रानो का नया घर देखकर चौंक गया। तूने देखा गोरी, उस गरीब रानो के घर में खिड़कियाँ, झूला, खाने की टोकरी, सब कुछ है और हम अभी तक पुराने पेड़ पर बैठे हैं। हाँ, देखा, और उस घर से मीठी खुशबू भी आ रही थी। मुझे तो शक है कोई जादू है वहाँ। जरूर कुछ गड़बड़ है, शायद कोई जादुई चीज हाथ लगी है उसे। पता लगाना पड़ेगा। चुपचाप रात में चलते हैं उसके घर, ढूंढते हैं कि उसका रहस्य क्या है। जो भी चीज है उठा लाएंगे और फिर देखना पूरा जंगल हमें राजा मानेगा। वाह कालू, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। मैं तैयार हूँ। रात को कालू कौवा और गोरी कौवी चुपके से रानो के घर में घुस आए। गोरी धीरे चल, आवाज मत कर, जादुई चीजें नींद में भी जाग जाती हैं। अरे हाँ, पर मुझे वो चमचमाता सेब चाहिए, बस उसे छू लूं, फिर देख कैसा महल बनेगा हमारे लिए। यही है वो जादुई चीज। अब ये मेरा है, मुझे बस छूना है, फिर मेरी किस्मत भी चमक जाएगी। जैसे ही कालू सेब को छूता है, वो जलने लगता है। ठहरो, मैं जादुई सेब हूँ। मैं केवल सच्चे और नेक दिल को देता हूँ वरदान। तू आया है चोरी करने। अरे ये तो बोल रहा है। गोरी भागो। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे जादू का उल्टा असर शुरू हो गया है। कालू और गोरी के पंख जलने लगते हैं। उनकी आंखों में तेज रोशनी पड़ती है। वो चीखते हुए उड़ते हैं। बचाओ मुझे, आग लग गई। हाय अंधेरा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं जल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। जंगल के दूसरी ओर एक तेज नदी बह रही थी। वो दोनों नदी में डुबकी लगा देते हैं और उसी बीच डर से कांपते हुए कहते हैं, सब रानो की वजह से हुआ। उसने हमें जंगल से बाहर फेंकवा दिया और अब ये आग भी आ गई। रानो चिड़िया ने हमें जलील कर दिया और वो जादुई सेब, वो भी उसे मिल गया। ये जंगल अब हमारा नहीं रहा कालू। अगर हम बच गए ना तो बदला जरूर लेंगे।